नमस्कार, मैं अविरल जैन आपका स्वागत करता हूँ एक विशेष चर्चा में। इस चर्चा को हम एक सीरीज़ के रूप में लेके आ रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम है चुभते सवाल। चुभते सवाल का मतलब ये है कि हम ऐसे विषयों को छूने का प्रयास करेंगे, जो किसी वजह से अछूते रख दिए जाते हैं। परिवार में, समाज में, सदन में, सड़क में, कहीं भी इन विषयों पर चर्चा नहीं होती। अक्सर इन विषयों को संवेदनशील बोलकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन विषय तो मानव मस्तिष्क में होते हैं, समाज में होते हैं, उन पर ध्यान न देकर हम उन्हें रोग के बाद नासूर बनाने की प्रक्रिया में डाल देते हैं। तो हमारा प्रयास है कि कोई भी विषय ऐसा ना रहे जो बुद्धि और विवेक की सीमा से बाहर रहे और हम उनसे चर्चा ना कर पाएँ। तो ऐसा ही हमारा एक विषय है, आज हम करने वाले हैं जिस पे चर्चा है, वो चर्चा चुभते सवाल की शुरुआत हम करने वाले हैं एक ऐसे विषय से जिसका आज शीर्षक है बलि। बलि को आज हम समझेंगे, ये शब्द क्या है, इसका मर्म क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसका आधार क्या है, इसका परिमाप क्या है, इसकी मान मर्यादा क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जानने के लिए हमारे पास आज हमारे मेहमान हैं माननीय संतोष सरवरिया जी। संतोष सरवरिया जी रामचरितमानस के चिंतक हैं और इन्हें हम आदर से गुरुजी कहते हैं। तो आज हम आपके ज्ञान और आपके विवेक से, आपके अध्ययन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बलि आखिर में है क्या, इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका आज वर्तमान जीवन में क्या महत्व है। तो शुरू करेंगे गुरुजी। हमारा नमस्कार। पहला सवाल है कि ये जो बलि शब्द है, ये तर्क सम्मत, धर्म सम्मत, विषय सम्मत, कहाँ तक इसकी मर्यादा है? अविरल जी, बलि जो है धर्म संबत तो कतई नहीं है। धर्म में इसकी इजाजत ही नहीं है। अगर कोई कहता है धर्म में इसकी इजाजत है तो आप यूँ मान कर चलिए उन्हें धर्म की जानकारी ही नहीं। अच्छा। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10कम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण जो हैं ये धर्म के लक्षण हैं और जो इन 10 लक्षणों में जीता है वो व्यक्ति धार्मिक होता है। अच्छा। इन चीजों में, धर्म में तो कतई बलि का स्थान है ही। परंपरा कहाँ से चालू हुई इसकी चर्चा तो हम कैसे करें। त्रेता युग में जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ ने किया तो संगी ऋषि ने जब करवाया उस यज्ञ को, तो उसमें आया है कि देवी कौशल्या ने घोड़े की बलि दी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परंपरा तो बन जाती हैं, परंतु आने वाले लोग कई बार उन परंपराओं को मानते चले जाते हैं मान्यता के रूप में, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। ऐसा ही शख्सियत महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में राम की हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम, अखिल ब्रह्मांड नायक, कितने ऐसे शब्द हैं, ईश्वर हैं राम, घट घट में बसे हुए हैं, लोगों के हृदय में बैठे। आखिर कारण क्या है? राम ने ऐसा किया क्या है? ऐसा ही एक जब राम के जीवन में यह अवसर आया कि राम अब राजा हो चुके हैं और वशिष्ठ जी ने जब राम से कहा कि राम अब तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, तो राम ने कहा जरूर करेंगे गुरुजी, आदेश कीजिए क्या लगेगा। तो जितने सामान उन्होंने बताया पुरोहित के नाते, उन्होंने कहा कि पत्नी भी लगेगी। तो राम ने कहा पत्नी तो है नहीं, सीता का हम परित्याग कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में अश्वमेध अब कैसे होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उनका गुरुजी मैं दूसरा विवाह तो नहीं करूँगा, मैंने एक पत्नी व्रतधारी का संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है कि सीता के अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। तो बोले भाई क्या हो गया, आपके पिता की 3 पत्नियां थी। तो बोले पिता की होंगी, परंतु मैं भी उस परंपराओं का निर्वहन करूं ऐसा आवश्यक नहीं है, मैं नहीं मानता। व्यवहार पक्ष उसका यह है कि महाराज दशरथ का जो धर्म संकट राम ने अपने जीवन में देखा, हो सकता है राम ने उससे सबक लिया। मुझे ये सबक लेने वाला शब्द जो है, अभी आप सबने महाभारत ये सीरियल देखा होगा, तो महाभारत सीरियल का जो एपिसोड खत्म होता था, तो मैं आपको याद दिलाऊं, शायद आपको स्मरण में आए, जो लोग सुन रहे हैं उनके स्मरण में आए, मुझे तो अक्षर से स्मरण में है कि जहां वो सीन खत्म होता था तो उसको फोटोग्राफ को वहां स्टिल करके उससे संबंधित एक दोहा डायरेक्टर बुलवाते थे
महेंद्र कपूर से। और उसके बाद फिर शुरू होता था, सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, भारत की ये कहानी महाभारत। हमारे लिए मूल्यवान चीज इसमें यह है कि सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। जो पूर्व में हो चुका है, महाजनों येन ग्रंथा सा पथा, महाजन जिस रास्ते पे चलते हमें उसका अनुसरण करना है। राम ने जो गलतियां पूर्व में हो चुकी हैं उनको उन्होंने छोड़कर राम ने कुरीतियों का परित्याग किया और नए युग का सूत्रपात किया, इसलिए राम पूजनीय है। तो आपका कहने का मतलब कि ये जो बलि ये प्रथा है या परंपरा है, इसका धर्म से या धर्म की किसी कार्यकलाप से हाँ, कोई संबंध नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल एक मान्यता है। मान्यताएं हैं, कहीं एक बार बन गई और लोग उसका अनुसरण करते चले गए। मैं इसको अंधा अनुसरण भी कह सकता हूं। परिस्थितियां देखिए साहब, दो चीजें हैं, एक चीज होती है परिस्थितिजन्य और एक चीज होती है स्वाद। परिस्थितिजन्य ये कह सकते हैं हम उसके कि विभुक्षतम किम न करोति, भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता, ये उक्ति है। तो भूख में एक गांव में बड़ा चर्चित मुहावरा है, आपने भी सुना होगा, भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट। टूटी खाट। तो जब आदमी के प्राण ही निकल रहे हों, भोजन का और प्राण निकलने में एक कौर का अंतर है सिर्फ। आदमी जब भोजन करता है तो एक स्थिति ये आ जाती है, जब आदमी परोसता है तो कहता है कि नहीं, वो कहता है एक पुड़ी, वो कहता नहीं एक कौर भी नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं रहती पेट में। और उसी एक कौर के लिए कई बार वो अपने प्राण भी छोड़ देता है। तो उन परिस्थितियों में जहां रेगिस्तान जहां है वहां अनिवार्य हो, वहां वनस्पति है ही नहीं। और इससे भी बड़ी बात बताऊं मैं आपने टुंड्रा प्रदेश का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, जो हमारे ध्रुव प्रदेश है पृथ्वी के, बर्फीले क्षेत्र है। वहां एक जानवर होता है रेनडियर। अच्छा, हाँ। रेनडियर को बर्फ का जहाज कहते हैं, जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेनडियर वहां सब कुछ है। रेनडियर का वो मांस खाते हैं मार के, रेनडियर की हड्डियों की स्लेज गाड़ी बनाते हैं जिससे बर्फ पर चलते हैं, रेनडियर को उसमें जोतते हैं, रेनडियर की हड्डियों के अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, रेनडियर की जो चमड़ी है, चमड़ा होता है, उसके कपड़े पहनते हैं, रेनडियर की जो मांसपेशियां होती है उसको जला के उजाला करते हैं चिल के रूप में। तो रेनडियर वहां सब कुछ है। अब आदमी को जीवित तो रहना है, वहां के लोग एस्किमो कहलाते हैं। एस्किमो उनकी बड़ी बढ़िया परंपरा में एक बात क्या क्या उसको खत्म करूंगा, जब वो आपस में मिलते हैं, हमारे यहाँ अभिवादन क्या है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। वहां अभिवादन का जरिया एक से एक नाक रगड़ना। अच्छा, एस्किमो लोगों का अभिवादन नाक रगड़ना। तो ये जगह जगह की परिपाटी। हमारे यहाँ तो भारत में तो 10 कोस पे पानी और 20 कोस पे भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है। तो यहाँ तक ये बलि प्रथा जो है ये कुरीति है, इसे रोकना चाहिए। कुरीति है, लेकिन आज हम देख रहे हैं तो आज देश के कई हिस्सों में, मतलब कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पे एक दो ऐसे देवालय या कोई देव स्थान या पूजनीय स्थान ऐसे नहीं होते जहाँ पे बलि की प्रथा आज भी जारी ना हो। आज भी पशुओं की बलि दी जाती है जी। कहने को आते हैं कि दुनिया भर में नेपाल का मंदिर एक बड़ा फेमस है जहाँ पे एक दिन में हजारों पशुओं की बलि दी जाती है। लेकिन भारत में भी ऐसे कई मंदिर हैं आज जिनका आज अस्तित्व है। कामाख्या देवी का नाम चलता है, महाकाली के कई मंदिरों में आज नाम ऐसा चलता है। हमारे साउथ में देखें या आदिवासी प्रदेशों में देखा जाए तो वहाँ पे उन हिस्सों में आज भी बलि को सर्वमान्य प्राप्त स्थान है। तो उन्हें अगर हम सिर्फ कुरीति या इसके आधार पर हम एक दूसरे स्थान पर रखें कि ये मान्यताएं हैं, लेकिन मान्यता का इतना बड़ा स्तर जिसपे लाखों लोग शामिल हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये तो आपने कहा है, मैंने तो देखा है।
अच्छा, मैंने तो देखा, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरे परिवार से प्रत्यक्षदर्शी हूँ। कैसे? मेरे परिवार में मेरे पिता और मेरे दादा, मेरे दादा के परिवार में बलि प्रथा थी हमारे घर में। कुलदेव को जो चढ़ती है। कुल देवी का जो पूजन होता था उसमें बकरा कटता था हमारे घर। मेरे दादाजी का विवाह हुआ, मेरी दादी आई। मेरी दादी देवी स्वरूपा स्त्री, मैंने देखा मेरी दादी को खूब। जब मैं करीब 11-12 वर्ष का हुआ, जब वो गुजरी, ये मेरे अंदर जितने भी गुण हैं, मैं प्रणाम करता हूँ मेरे दादा दादी को, ये उनके दिए हुआ है, उनका आशीर्वाद है। क्या बात है। रामचरितमानस उनकी कृपा है जो मेरी जबान पर रहती है, उनकी देन है मुझे। तो मेरी दादी जब आई तो उन्होंने कुल देवी के पूजन के दिन कह दिया कि मेरे घर बलि नहीं चढ़ेगी। दादी ने? दादी। और दूसरे परिवार से आकर? दूसरे। ये कितनी पुरानी परंपरा होगी ये मैं नहीं कह सकता, कितनी पीढ़ियों की परंपरा होगी मैं नहीं कह सकता, परंतु पीढ़ियों की परंपरा को अगर राम ने रोका है बहुविवाह की परंपरा को, तो मेरी दादी ने मेरे घर में आकर बलि की परंपरा को रोका और एक उदाहरण प्रस्तुत किया उस आज से 100 वर्ष पहले उस महिला ने। और हम उसके स्थान पर नींबू का जोड़ा चढ़ाते हैं। उसके बाद से आज तक हमारे बलि नहीं हुई। देवी नाराज भी नहीं, देवी ने कुछ कहा भी नहीं। ये बड़ा पॉइंट है कि देवी नाराज नहीं हुई। हाँ, जिस डर से ये सब मान्यताएं लगातार चलाई जा रही हैं। मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी देवी देवता ने कहा हो कि मुझे बलि चढ़ाओ। हाँ, ये कह सकता हूं मैं कि अहंकार की बलि चढ़ना चाहिए, झूठ की बलि चढ़ना चाहिए, बेईमानी की बलि चढ़ना चाहिए। उसके स्थान पर हम जानवरों की बलि चढ़ाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों की बलि होनी। इन विकारों की बलि चढ़ना चाहिए। काम, क्रोध, माया, मद, लोभ और मत्सर, ये 6 विकार हैं धर्म में। जहाँ जो तीसरा उसका धर्म का लक्षण है संयम, जिसको दम कहा है। दम के बल पर, संयम के बल पर हम इन चीजों को जीतते हैं। और इंद्रिय निग्रह जो है तो आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 कर्मेंद्रिय जो है, इनकी अनुचित मांगों को ठुकराना कठोरता से इंद्रिय निग्रह है। निग्रह यानी छोड़ना, उनको दबाना, किसी नियंत्रण रखना कठोरता से। निग्रह का मतलब कठोरता से। जीभ जो हमारी है, ये भोजन करे वहां तक तो ठीक है, अब अच्छी चीजों की जब मांग करें तो हमें चाहिए कि हम उसको कठोरता से दबाएं कि नहीं, ये नहीं मिलेगा। सत्य बोले, प्रिय वचन बोले, तहां तक तो स्वागत है जीव का, परंतु अगर वो कटु वचन बोलने लगे, वो गाली देने लगे, वो अपशब्द कहने लगे, वो समाज को दूषित करने लगे, तो जीव की इस मांग को हमें कठोरता से ठुकराना पड़ेगा, जिसको इंद्रिय निग्रह कहा। किसी भी धर्म की तो व्याख्या हो ही नहीं पा रही है भारत में नहीं, विश्व नहीं हो पा रही। एक बात बताइए मुझे, आज जितनी भी कथाएं हो रही हैं विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा मैं, और जितने संप्रदाय हैं, उनके धर्मगुरु जो हैं, सब प्रेरित कर रहे हैं अपने अपने संप्रदाय के लोगों को कि धर्म को अपनाइए। अपना क्या रहे हैं हम? बड़ी कटु लगेगी बात, परंतु मैं स्पष्ट कर रहा हूं, धर्म की यथोचित व्याख्या ही नहीं हो पाई। हम मंदिर जाने को, तिलक लगाने को और सूत्र शिखा को धारण करने को, उसके बाद पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, इनको मानने को, अनुष्ठान करने को, इन सबको अगर हम इनको धर्म मान बैठे, ये तो कर्मकांड है। और अगर ये पूरे विश्व में हो रहे हैं तो फिर विश्व में उथल पुथल क्यों है, शांति क्यों नहीं है? अगर धर्म इतना, इसका मतलब या तो वो धर्म नहीं है या धर्म की प्रॉपर व्याख्या नहीं। धर्म को जो प्रक्रियात्मक रूप से लोग प्रस्तुत करते हैं वो कर्मकांड है। वो कर्मकांड है, धर्म उससे अलग है। धर्म तो ये 10 लक्षण जो नैतिक मूल्य है, जो मैंने आपको गिना है। शौच, मंदिर, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, 10कम धर्म लक्षण। इन 10 लक्षण के बगैर पूरे विश्व में आप एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना कर ही नहीं सकते। पूरा विश्व इन 10 लक्षणों के बगैर रह ही नहीं सकता। डिटेल चर्चा के लिए हम घंटों बात कर सकता हूं मैं इस पर आपके साथ। तो इस पर हम जरूर एक सेपरेट एक वीडियो हम इस पर चर्चा के लिए बनाएंगे। अभी हमारा जो विषय है बलि प्रथा जी।
तो बलि का जैसे आपने बताया कि किसी भी धार्मिक शास्त्र में या ग्रंथ में इसका क्या कोई उद्भव बलि का तो मैं नहीं मानता कहीं उल्लेख है। पर जैसे आपने बताया कि अश्वमेध यज्ञ या हुआ था या पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ हाँ था। हाँ, उसके बाद जैसे राम ने बंद की, कई प्रथाओं को राम ने बंद कर दी, परंतु एक समस्या हमारे पास द्वापर में आई। अच्छा। द्वापर के अंतिम राजा परीक्षित है महाराज, अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र, अंतिम राजा द्वापर के। कृष्ण और पांडव सब चले गए हैं और उसके बाद परीक्षित राजा हुए हैं। परीक्षित राजा हुए हैं, द्वापर का समापन है और कलयुग का आगमन है। कलयुग उनके राज्य में आया श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार। और जब कलयुग आया तो महाराज परीक्षित ने कह दिया मेरे राज्य में आपको स्थान नहीं है। तो कलयुग ने कहा महाराज आप मुझे रोक नहीं सकते। कलयुग ने कहा मैं व्यक्ति थोड़ी हूं, मैं समय। हाँ, समय का हिस्सा है कलयुग। हम प्रतीक के रूप में व्यक्ति मान लेते हैं उसको। समय को आप, समय परिवर्तनशील है, आप समय को थोड़ी रोक सकते हैं। समय तो आएगा। हम समय के हिसाब से कितना ढलते हैं और समय को अपने हिसाब से कितना ढालते हैं, ये आपके अंदर आना चाहिए, ये मादा आप में होना चाहिए। तो बोले महाराज मुझे स्थान तो आपको देना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे मांगू ये घड़ी आप मुझे दे दीजिए, तो घड़ी तो आप मुझे तब देंगे ना जब वो आपकी होगी। अगर आपके हाथ में दूसरे की घड़ी बंधी होगी तो आप थोड़ी दे, आप कह देंगे महाराज ये मेरी नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरा इस पे अधिकार नहीं। तो राजा तो वही चीज देगा ना जो उनकी खुद की होगी और जिसका अस्तित्व होगा उनके पास, जिसका अस्तित्व होगा। तो परीक्षित ने कहा कि मैं 5 स्थान तुमको देता हूँ, जहां जाके तुम निवास करो। महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा। श्रीमद् भागवत की कथा में आता है। कलयुग ने उनसे स्थान मांगा और उसको उन्होंने 5 स्थान ऑफर करे। 5 स्थान दिए, ऑफर नहीं किए, दिए। अच्छा, दे दिए, विकल्प नहीं दिया, वो दिए। पहला वेश्यालय, दूसरा मदिरालय, शराब खाने, तीसरा जुआ घर, चौथा कत्ल खाने और 5वां स्वर्ण यानी सोना। हाँ, सोने के बारे में तो बहुत सुना, बाकी इन 4 चीजों का कम लोग जानते हैं। ये श्रीमद् भागवत। सवाल ये होता है साहब कि हम भागवत जी सुनने तो जाते हैं, परंतु हम बैठते हैं, सुनते नहीं, ध्यान कहीं और। जिन 5 चीजों का स्थान दिया है महाराज ने, इसका मतलब ये बात तो तय है कि ये 5 चीजें उनके राज्य में आ चुकी थी। जाहिर है, तभी तो दी। वेश्यालय खुल चुके थे, जुआ घर तो था ही जिसमें द्रौपदी को हारे उन्होंने, जुआ तो आ ही चुका था और इतनी भयंकर स्थिति में आ चुका था कि स्त्रियां दांव पे लगने लगी। नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो चुका था कि स्त्रियों के कपड़े भरे दरबार में उतरने लगे। कृष्ण ने उन्हीं को तो कहा है कि धर्म संस्थापना अर्थ है संभवामि युगे। जो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा था उन्हीं को कृष्ण धर्म कहा है, उन्हीं की स्थापना होना थी। नैतिक मूल्य ही धर्म, नैतिक मूल्य ही धर्म है। आप इन 10 चीजों को हटाकर मुझे समाज के, एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना, कोई भी विश्व का व्यक्ति ये कह दे कि इसका बगैर स्थापना हो सकती है, वो जो कुछ कहेंगे मैं हार जाऊंगा, मैं उनका चेला हूंगा। मैं इतनी कठोरता से इस बात को कह रहा हूं। जाहिर है। तो जिन 5 चीजों को उन्होंने दिया, इसका मतलब वेश्यालय खुल चुके थे, जुआ घर खुल चुके थे, मदिरालय खुल चुके थे, शराब खाने, कत्ल खाने खुल चुके थे, और स्वर्ण के ऊपर नियंत्रण राजा का हो गया था। मतलब स्वर्ण पर नियंत्रण का मतलब हम जिसको कहेंगे कि आय से अधिक संपत्ति आपके पास आई तो कहां से आई, इनकम टैक्स लगेगा। और आज तक, द्वापर से लेकर आज तक पूरे विश्व में ये 5 चीजें राज्य संरक्षण में ही हैं, विश्व के हर देश में। आप बता दीजिए मुझे किस देश में इनके ऊपर राज्य संरक्षण नहीं किया? भारत में नहीं। शराब खाने के लाइसेंस भारत में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, वेश्यालय के मिलते हैं, जुआ घर के मिलते हैं, कत्ल खाने के लाइसेंस हैं। कितने कत्ल खाने बताएं? अभी मैं डिबेट सुन रहा था टीवी पे रात को, जो बीफ एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से, एक्सपोर्ट का मतलब आप सोचिए कि कितने पशु कटते होंगे। सरकार चाहे तो कल बंद कर दे, किसकी रास्ता देख रही सरकार? ठीक है, स्वर्ण के ऊपर आप नियंत्रण रखिए,
परंतु इन 4 चीजों को तो आप कल बंद कर सकते हैं। और उसका प्रभाव देखिए साहब, महाराज परीक्षित ने एक संरक्षण दिया, वो इतने पनपे कि वैशाली के नगर बधू तो पढ़िए आप आम्रपाली, एक स्त्री पूरी वैशाली की पत्नी थी, जिसकी मर्जी है वो उसके जाए, जो आखिरी में जाकर बुद्ध भिक्षुणी बनी। आम्रपाली के साथ ये हुआ। ये बौद्धकालीन बात है, सम्राट अशोक के समय की। अभी भी हमारे यहाँ ये जो देवदासी प्रथा, वैश्यवृत्ति, कितना सुंदर व्यंग में गुलजार साहब का इसमें है मौसम पिक्चर में। जब वो संजीव कुमार, वो उसकी बेटी की उम्र की वो वैश्या है, और उससे कहता है कि तुम ये सब काम क्यों करती, तो उन्होंने इतना चुभता हुआ व्यंग्य समाज पे छोड़ा कि सेठ, अगर हम ना हो ना तो संभ्रांत परिवार की बहु बेटियों को सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ओह, इतना कठोर व्यंग्य गुलजार साहब को सलाम करता हूं। कहां चरित्र है हमारा? और जो चरित्रहीन लोग हैं वो हैं कौन? वो आपका बेटा है, वो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरे परिवार के लोग हैं। वो आसमान से थोड़ी टपके। ये चोर हैं, उचक्के हैं, चाकूबाज हैं, गुंडे हैं, मवाली, ये कहां से आए? मेरे आपके परिवार के लोग हैं, हमारे आपके घरों में पैदा हुए, हमारे बीच के लोग, हमारे बीच के लोग। हम उन्होंने क्या संस्कार दी? हम कहते संस्कार नहीं मिला, किस समाज की अपेक्षा? आपसे संस्कार मिलेंगे साहब। वो आपका बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बेटी है। दोषारोपण आप किस पे कर रहे हैं? दोषारोपण से याद आया, मैं बात काट रहा हूँ बीच में, जैसे बलि प्रथा आज, जैसे कई लोग, जैसे अभी कुछ दिनों बाद बकरीद एक संप्रदाय विशेष का एक त्योहार मनाया जा रहा है, लोग उस पर आक्षेप उठाते हैं कि ये गलत है, ये हिंसा है जी। और जब वो एक विशेष संप्रदाय से अलग होकर बाकी चीजों में आती है, अगर हिंदू परंपरा कही जाए, संप्रदाय में, बिल्कुल सामान्य रूप से उसको स्वीकार किया जाता है। बहुत सुंदर बात कही आप। ये है चुभता हुआ प्रश्न आपका। आज ये प्रश्न है ना, ये शीर्षक है आपका। ये प्रश्न मुझे चुभा आप जी। और ये गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी मानस पर, उपदेश कुशल बहु तेरे, निज आचरण करहि नर्थ बोले। दूसरों को उपदेश देना तो बहुत सरल है कि ये हिंसा है, इसमें कोई दो, जितने प्राणियों की हम हत्या करते हैं वो हिंसा के अंतर्गत ही आएंगे, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। हिंसा दो तरह की होती है। क्या आपका आत्मरक्षा में हो रही है? शेर आपके ऊपर वार कर रहा है, आपने शेर को गोली मारी, शेर आदमखोर हो गया, उसने 10 लोगों को खा गया, उस शेर को मारना जरूरी। या आपका आखेट दो तरह का है। शिकार जिसको कहते हैं, शिकार की परंपरा हमारे राजाओं के जमाने से, जहां आवश्यक था, जहां होना चाहिए, जैसे मैंने आपके रेनडियर की बात बताई कि वहां आवश्यक है, मूल आवश्यक है। वही मैंने कहा ना, वो भुक्षतम क्यों ना करो, भूख आदमी क्या नहीं करेगा, वो तो खाएगा ही। आदमी खा जाता। मैंने एक बहुत अच्छा पढ़ा था, समुद्र में एक नाव फंस गई थी, 4 लोग थे, जब तक की रसद थी, जब तक खाई, और जब भूखे ही मरने लगे तो उन 3 ने एक दूसरे की तरफ देखा कि एक को तो मारने पड़ेगा, क्यों? हमको अगर 3 को जीवित रहना है। तो ये परिस्थिति जन्य है। कोई चीज हो वहां तक तो स्वीकार है, हत्या नहीं होना चाहिए। और हम इन परंपराओं को रोक सकते हैं। आज हमारे पास वनस्पति में किस चीज की कमी है? यहाँ तक भोज्य पदार्थ की बात है, एक भोज्य श्रृंखला की बात है। तो जहाँ पे जो मरुस्थल है या पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पे वनस्पति को या अनाज का उत्पादन नहीं हो सकता, वहाँ पशुओं के ऊपर निर्भर है, वो भोजन श्रृंखला है। लेकिन जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भोजन श्रृंखला में और भी तत्व उपलब्ध है, वहाँ इन चीजों का परंपरा के रूप में लगातार किया जाना, तो उसको भी अगर वो संप्रदाय विशेष को टारगेट करके अपने संप्रदाय की चीजों को भूल के किया जाना, ये अलग तो हमको सबको एक साथ जगानी पड़ेगी। और मैं एक बात बता दूं आपको बहुत अच्छी, ये व्यक्ति संबंध होगा,
ये समाज से बंद नहीं होगा। मैं हर चीज, मैंने मेरी इस 71 वर्ष की उम्र पूर्ण होने जा रही है मेरी, और 71 वर्ष की उम्र में मैंने सब कुछ देखा। अविरल बाबू, मैं अपने जीवन में नॉन वेजिटेरियन रहा हूं एक लंबे समय तक। मुझे भी कई लोग समझाते थे ये नॉन वेजिटेरियन अच्छी बात नहीं है, तो वो तुम उस मछली को खाते हो जो मछली कितनी कीड़ मकोड़ों को खाती है, तुम वो बकरे को खाते हो जिसके दूध से बच्चे पलते। वो सब कुछ था, परंतु जब ये जीभ का जो स्वाद है ना, जिसको कहते हैं, इसको छोड़ना। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, व्यसन आ जाए बड़ी सरलता से आता है, दबे पैर शौक में, छूटते समय नहीं छूटता। मुझे भी लोगों ने बहुत समझा वर्षों का। एक घटना ने मेरे जीवन से इस चीज को समाप्त कर दिया। पीड़ा जीवन में परिवर्तित करता है। जब परिवर्तन जो है, जब आप महसूस कर लें तो परिवर्तन है। मैं बहुत व्यसनों से ग्रसित रहा और लोगों ने बहुत समझाया, तब नहीं छूटे। और जब मन ने स्वीकार कर लिया, तो ये तो व्यक्ति के मन को स्वीकार करना पड़ेगा, कोई किसी को बंद नहीं कर सकता। प्रश्न अभी थोड़ा सा बाकी है, बाकी ये कि जब हिंदू परंपरा की बात की जाती है तो इसमें भी बलि प्रथा का बड़ा एक हिस्सा है सुनने सुनाने, और आज भी कई मंदिरों में, कई स्थानों में हम देखने मिलता है। उस पे इतने सवाल, इतने तीखे सवाल क्यों नहीं उठते? दूसरा पक्ष, जो सरकारी लाइसेंस के ऊपर जो बूचड़ खाने चल रहे हैं, जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, उनमें भी मवेशी रोज मारे जाते हैं, रोज काटे जाते हैं, उन पे सवाल नहीं उठते। लेकिन एक संप्रदाय विशेष का एक त्योहार, उस विषय पे उस दिन जो कुछ भी होता है उस पे सारा, चाहे वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहा जाए या कुछ खास लोगों की एक विशेष योजना का हिस्सा कहा जाए, उस पे सवाल उठते हैं। इस पे जो मतभेद है लोगों के बीच में, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं उसमें ये देखता हूँ, मैं स्पष्ट मैंने कहा तो अभी, जो सत्ता के हाथ में है, जो बूचड़ खाने हैं, वो तो तात्काल सवाल यूं है साहब, सारा मामला जोड़ा है सरकार के पास राजस्व से। कोरोना काल समाप्त हुआ, बड़ी कठोर बात कह रहा हूं, सुनने में बहुत बुरी लगेगी, परंतु जो संसार ने देखा, मैंने तो देखा नहीं। जो कोरोना समाप्त हुआ और सबसे पहले प्रदेश में शराब की दुकानें खुली। बिल्कुल सही है। जिन राज्यों में शराब बंद है, देखिए साहब, कागजी बात, कागज के नियम, पुलिस के नियम, देखने के, पढ़ने के, और जमीनी हकीकत कुछ और है। जिन राज्यों में शराब बंद है, वहां खूब शराब बिकती है और 10 गुने कीमत बिकती है, बहुत कमाई का जरिया होता है। क्यों? लोग नहीं कर सकते। ये तो आपको खुद, व्यक्ति जब खुद चाहेगा तब रुकेगी, और सत्ता चाहे तो कल रोक, निर्माणी बंद हो जाए। परंतु मैंने कहा ना कि जहां द्वापर से शुरू हुआ वो, और आगे की सरकारों, सीख हम बीते युगों से, वही तो कहा है डायरेक्टर ने, बी आर चौहान, कि हम उनसे सीखते क्यों नहीं। हमें जो महाभारत हमने देखा है, इससे हमें सीख लेना है कि ये महाभारत क्यों हुआ। इतिहास जो है, इतिहास काहे के लिए होता बने? इतिहास के मजे लेने के लिए होता है कि पानीपत के युद्ध में मजा आ गया। पानीपत का युद्ध क्यों हुआ? क्या वो रोका जा सकता था? जितने इंसिडेंट हुए हैं, ये क्यों हुए? इन्हें रोके जा सकते थे। और ये सब कुछ बंद होगा व्यक्ति, आपके और मेरे परिवार से। जो समस्याएं आप समाज में देखते हैं, उनका समाधान हमें व्यक्ति विशेष को स्वयं को करना, आत्मचेतना। हाँ, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर स्त्री चाहे, ये संकल्प कर ले कि मेरे घर में चोरी के पैसे की रोटी नहीं बनेगी, मैं दावा देता हूं उसी क्षण से भ्रष्टाचार पूरे विश्व खत्म हो जाए। परिवार किसी एक सदस्य को जिम्मेदारी लेनी होगी, और वो जिम्मेदारी व्यक्तिगत तो ही है। जो कुछ हो रहा है उसके जवाबदार हम स्वयं हैं। सीख हम बीते युगों से, रत्नाकर ने सिद्ध कर दिया, कल तक मैं चोट डाकू था, आज तो बाल्मीकि। बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे हमारी जो चर्चा का मूल था आज, कि हम बलि जो होती है, किसी भी तरह से होती है, उसको हम समझने का प्रयास करें, और जिन जिन परंपराओं में, जिन संप्रदायों में बलि का उद्भव है, खासकर अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें,
तो उसमें भी कई जगह उद्भव मिलता है। लेकिन किसी और संप्रदाय की बात करें, जिसमें हम इस्लाम की बात करें, कुर्बानी का एक विशेष महत्व है, उसमें एक त्योहार है। तो उन एक किसी रिवाज को, किसी एक परंपरा को हम हर जगह देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि समाज का कोई भी हिस्सा इस परंपरा के लांछन से, इससे दोष से मुक्त नहीं है। वो कोई एक संप्रदाय विशेष को हम टारगेट नहीं कर सकते। हमारे भीतर भी कई सारी कुरीतियां हैं, हाँ, जो लगातार आज भी जारी हैं। और जब हम उन्हें कुरीति मानते हैं तो हमें उसका पटापेक्ष भी करना होगा, उनका समाधान लेके उन्हें विराम भी देना होगा, और इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत है। और अगर चाहे तो सत्ता भी कर सकती है, राज सत्ता भी कर सकती है। जो 5 स्थान कलयुग के गुरुजी ने हमें बताए, उनमें सोना भी है, बूचड़ खाने, जो कत्ल खाने जहाँ पे हत्याएं रोज होती हैं। एक किसी धर्म या किसी एक आयोजन विशेष को छोड़ दिया जाए जहाँ रोज लाखों पशु कट रहे हैं, वो आज लगातार चल रहे हैं सत्ता के संरक्षण में। क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? क्योंकि सत्ता उससे राजस्व कमाती है, लेती है, आय प्राप्त होती है। ऐसे ही शराब खाने हैं लगातार। जैसे गुरुजी ने बताया, कोरोना के जस्ट बाद जो सबसे पहला व्यवसाय शुरू किया गया वो शराब थी। जिन प्रदेशों में, गुजरात, बिहार जैसे प्रदेश जहाँ पे शराब बंदी है, वहाँ भी लोग शराब से मर जाते हैं। शराब लाखों टन में पहुँचती है। तो ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। तो समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों को, खासकर युवा वर्ग को, ये बात समझनी होगी कि जो कुछ खास राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अगर किसी भावना को भड़काया जा रहा है, तो उसको पहले आप समझें, उसका मर्म समझें, उसकी दिशा समझें कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद अपने विचार उस पर रखें। तो बलि या कुर्बानी या सैक्रिफाइस या स्लॉटरिंग किसी भी तरह से समाज के लिए अब उपयुक्त नहीं है, पहले हुई होगी। और जिन प्रदेशों में ये भोजन श्रृंखला का हिस्सा है, वहाँ पे इन चीज़ों की एक उपस्थिति को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन जहाँ परमात्मा ने या प्रकृति ने हमें जल संसाधन, अन्य संसाधनों से परिपूर्ण रखा है, वहाँ पे स्लॉटरिंग, कुर्बानी या बलि को हम मान्यताओं का एक चोला ओढ़ा कर अपनी ही स्वाद और अपनी क्षुधा को शांत करने की एक योजना पे काम कर रहे हैं, जिसको हम अब रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। ये एक व्यक्तिगत प्रेरणा से और एक परिवार से संभव हो सकता है। तो ये आज हमारी चर्चा का विषय था, जिसमें हमने कुछ चुभते हुए सवालों पे एक सरल और सहज माध्यम से चर्चा करने की प्रयास किए, और आज हम आप तक ये विचार रख पा रहे हैं। अगली किसी चर्चा में हम किसी नए चुभते सवाल के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।